दूरी पर स्थित है, बहुत दूर स्थित है, अर्थात कहे का मतलब कि वह वस्तु अनंत पर स्थित है। तो इसका मतलब कि इसमें ऐसा होगा, ठीक है ना, यानी कि प्रतिबिंब इसका वक्रता के केंद्र पर बनेगा दर्पण के सामने। तब अनंत पर स्थित है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देखते हैं जरा। हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 के साइंस का भाग। साइंस का भाग में आज वीडियो नंबर मतलब पार्ट नंबर 3 रहेगा। आज का हम लोग जो गोली या दर्पण से प्रतिबिंब बनने का जो नियम था उसको तो आप लोग ने पढ़ लिया है, लेकिन इसको कैसे बनाते हैं, कैसे जो है कि इस फिगर को मतलब उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है उसको हम लोग प्रत्येक स्थिति को बताएंगे। यानी अवतल दर्पण में 6 स्थितियां हैं, 6 स्थितियों को मैं बताऊंगा। उसके बाद उत्तल दर्पण में जो भी स्थितियां बन रही है उस स्थितियों को आपके सामने जरूर रखूंगा। सबसे पहले जो है कि हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं गोली दर्पण में प्रतिबिंब बनने, है ना। प्रतिबिंब का बनना मतलब गोली दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, लेकिन कैसे, कहाँ बनता है, कब बनता है हमको पता नहीं। आज हम जो कि उसी चीज का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो हेडलाइन रहेगी हम लोग की, पहले हेडलाइन रहेगी गोली दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। इनमें पहला नंबर हेडलाइन रहता है उत्तल दर्पण, नहीं अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, यानी कि अवतल दर्पण के सामने रखे वस्तुओं को हम कहीं पर रखें उसका, है ना, कुछ भाग में उसको सटाते मतलब नज़दीक लाते हैं, फिर दूर लेके जाते हैं। यानी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, किस आकृति का बनता है, उल्टा बनता है, बड़ा बनता है, किस दूरी पर बनता है, उसको हम लोग समझते हैं। तो ये जो है कि हम लोग का अवतल दर्पण में कैसे बनती है प्रतिबिंब को, पहला पॉइंट होगा हम लोग का जब वस्तु जो है अनंत परिस्थित होती है। अनंत परिस्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है तो हम लोग इसको समझते हैं। ये है हम लोग का अवतल दर्पण, ये हम लोग का अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का अवतल दर्पण और ये हो गया इसका ध्रुव, ध्रुव और ये है इसका फोकस एफ, और ये है इसका, ये हो गया वक्रता केंद्र सी, ठीक है। अब वस्तु बहुत दूरी पर स्थित है, बहुत दूर स्थित है, अर्थात कहे का मतलब कि वह वस्तु अनंत पर स्थित है। तो इसका मतलब कि इसमें पहला जो स्थिति आएगा इसका, तो पहला स्थिति हम लोग लिखेंगे यहाँ से कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। आपको मालूम होना चाहिए कि प्रतिबिंब के खींचने के 3 नियमों में से कोई 2 नियम लगाते हैं तो प्रतिबिंब बन करके तैयार होता है। तो हम यहाँ पर कोई 2 नियम लगाएंगे और प्रतिबिंब को खींच करके देखेंगे प्रतिबिंब कैसा बनता है, उसको हम लोग पहले अनुमान लगाएंगे क्या प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। अब हम मान लेते हैं कि वस्तु जो है कि खूब दूर है, तो वस्तु क्या, हम लोग अनंत परिस्थित वस्तु को हम नहीं देख पाते, जैसे तारा हुआ, सूर्य हुआ, चंद्रमा हुआ, ये सब जो बहुत दूरी पर स्थित हैं, इसलिए हम लोग अनंत मानते हैं इसको। तो इसलिए जो है कि इसको हम लोग अनंत मानते हुए ये जो है यहाँ से दर्पण में हम लोग देखेंगे, अवतल दर्पण में। अब हम क्या करेंगे कि यानी कि वस्तु जो है ऐसे जो है कि प्रकाश किरणें आएगी, ठीक ना, ऐसे जो है कि प्रकाश किरणें आएगी। तो एक प्रकाश किरण यानी कि फोकस से होकर जाएगी, तो फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अब परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर अर्थात ऐसे होकर के ये चली जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कि ये एक वस्तु जो नहीं, एक जो है कि यहाँ से प्रकाश किरणें ये वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात वह क्या करेगी, उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। अब इस अवस्था में इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह फोकस पर बनेगा। बहुत ईजी है दोस्तों। इस अवस्था में इसका प्रतिबिंब जो होगा कि यानी फोकस पर बनेगा, और फोकस पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है तो अनंत परिस्थित वस्तु जो होती है वो बहुत बड़ी होती है, वस्तु जो है कि बहुत बड़ी होती है, और इसका प्रतिबिंब जो है कि एकदम छोटा बना यहाँ पर ना, बहुत छोटा नहीं कहेंगे लेकिन छोटा कहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा जो, तो ये बनेगा दर्पण के सामने
दर्पण के सामने फोकस पर बनता है, फोकस पर बनता है, फोकस पर बनता है। ठीक है ना। यह क्या होगा कि ये बताओ लोग, ये उल्टा अगर बन रहा है, मुख्य अक्ष पर उल्टा बन रहा है तो इसे वास्तविक कहेंगे, इसलिए ये वास्तविक होगा, उल्टा होगा तथा वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग बना लीजिएगा कहाँ से कि ये पहला पॉइंट हम लोग का है, जब वस्तु अनंत परिस्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, दर्पण के सामने फोकस पर बनता है। याद रखना, जहाँ पर दो किरणें आपस में इंटरसेक्शन करती है अर्थात प्रतिच्छेद करती हैं, वहीं पर इसका प्रतिबिंब बनता है। तो यहीं पर इसका प्रतिबिंब बना, यानी कि फोकस पर बना है। ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं आगे इसके। अब वस्तु को थोड़ा सा आगे करते हैं, थोड़ा सा इस वस्तु को हम लोग आगे करते हैं। आगे करने का मतलब ये है कि ये है हम लोग का दर्पण हुआ, तो इस दर्पण का ये वाला भाग ऐसे, अब ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, ये ध्रुवी, और ये हो गया इसका, ये हो जाएगा फोकस, और ये हो जाएगा इसका वक्रता केंद्र सी। ठीक है। अब वस्तु को अनंत पर था, तब यहाँ पर वास्तविकता में यहाँ पर ले आकर रखेंगे ना, वस्तु को वास्तव में यहाँ पर ले आकर रखेंगे। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं बी पॉइंट में कि जब वस्तु अनंत हुआ, ये तो दूरी अनंत हुई, और ये हो गया कौन सी, वक्रता केंद्र। यानी कि जब वस्तु, लिख देंगे यहाँ से कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। ठीक है, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। अब देखिए, हम जानते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में होती है तो ऐसी इसकी सिचुएशन होता है, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात वह फोकस से होकर तो चली जाती है। ठीक है, ऐसा आप जानते ही हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो है कि ये वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात ये क्या करती है, उसी मार्ग से वापस लौट आती है। ठीक है, ये क्रिया ऐसे करती है। ठीक है ना। बता दो जरा कि ये वस्तु जो है कि बड़ी है और ये इसका प्रतिबिंब बना हुआ भाग छोटा है, तो हम कह सकते हैं कि इस अवस्था में इसका बना जो प्रतिबिंब है वह वस्तु से छोटा होगा, उल्टा होगा, वस्तु से बहुत छोटा होगा। छोटा बहुत नहीं कह सकते, लेकिन छोटा कह सकते हैं। हम यहाँ पे कह सकते हैं अतः इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने कहाँ बनता है, दर्पण के सामने वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनता है। ठीक है, यह वास्तविक होगा, उल्टा होगा, लेकिन वस्तु से छोटा होगा। ठीक है, तो ये वस्तु से छोटा होगा, इसको आप याद रखिएगा। ये हो गया इसकी दूसरा कंडीशन। अब तीसरे कंडीशन में क्या होती है कि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं, और यही जो है आपको एग्जामिनेशन में जरूर पूछता है। कौन सा भाग पूछता है, वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो यही एग्जामिनेशन में आपके जरूर आएगा। मल्टीपल चॉइस से पूछता है, या तो फिर जो है लिखने के लिए दे देता है इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। देखिए 6 स्थिति को आपको हम दिखाएंगे इसमें। ये है हम लोग का अवतल दर्पण। इस समय में तो कांच है, लेकिन जैसे इसको पेंट कर दी जाती है तैसे जो है कि ये बन जाती है अवतल दर्पण। ये होता है इसका ध्रुव, ये होता है इसका सी, और ये होता है इसका एफ। ये फोकस दूरी, सॉरी यार, ये जो है कि यहाँ से एफ और ये होता है सी। अब वस्तु को यहाँ पर रखना है, ठीक ना, वस्तु को यहाँ पर रखना है, थोड़ा सा बड़ा बना लीजिए, वस्तु को यहाँ पर रखना है। इस अवस्था में यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाती है, चली गई फोकस से। अब दूसरी बार में क्या होगा कि यानी कि ये ऐसे, माने कि ये फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें
अब परावर्तन के पश्चात ये क्या करती है, ये जाती है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। थोड़ा सा ये इसको खींचने में थोड़ा डिफरेंस हो गया, इसको ये हो जाएगा ऐसे, ऐसे करके जाना है ना। ये फोकस इसका, और ये जो है कि इसका प्रतिबिंब सेम आकार का बनेगा, है ना। ये ऐसे बनती है प्रतिबिंब इसका, यही है ना। याद रखिए कभी भी इसका नहीं, यानी इसमें जो सी पॉइंट है इसका कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। यह वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु के बराबर होगा। ये याद रखना, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ना, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। यह वास्तविक होता है, यह वास्तविक होता है, उल्टा होता है, वस्तु के बराबर होता है। ऐसा होगा, ठीक है ना। यानी कि प्रतिबिंब इसका वक्रता केंद्र पर बनेगा दर्पण के सामने, यह वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर होता है। याद रखना, ये पॉइंटेड आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, आप इसको याद रखिए। फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन आती है इसकी, तीसरी मतलब चौथी कंडीशन आती है कि अब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखने की कंडीशन आती है कि अब वस्तु को यहाँ पर ऐसे ऐसे, यानी कि वस्तु को वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में स्थित रखते हैं, तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। देखिए, ये हो जाएगा इसका ध्रुव, और ये हो जाएगा इसका यफ, और ये हो जाएगा इसका सी। यानी कि वस्तु को यहाँ पर स्थित रखना है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर। यानी कि ये जो है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अब परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, चली गई, और एक जो है यहाँ से फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ऐसे चली जाएगी, ठीक है। यहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। अब इसको आप लाइनिंग को दिखाना बहुत जरूरी है, ऐसे खींचने करें, है ना। यानी कि इसकी डी कंडीशन थी, डी वाला पॉइंट था कि जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब सदैव कहाँ बनेगा, ये है अनंत, ठीक है। ये अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। यह वास्तविक होगा, उल्टा होगा तथा वस्तु से बड़ा होगा। तो इसका प्रतिबिंब हम लिख देते हैं, इसका प्रतिबिंब अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच होता है, और यह वास्तविक होता है, वास्तविक होगा, वास्तविक कॉमा करके उल्टा, तो वस्तु से बड़ा होता है, वस्तु से बड़ा होता है, बड़ा होता है। ये याद रखिए आप, है ना। अब इसके बाद आती है इसकी ई पॉइंट आता है। ई पॉइंट में बहुत आसान है। देखिए, हम इसको मिटा दे रहे हैं, आपको वीडियो को स्टॉप करके मतलब लिखना होगा, नहीं तो फिर आप नहीं लिख पाएंगे। ई पॉइंट ये इसका कि जब वस्तु को हम ले जाकर के फोकस पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनाता है। वस्तु को, ये हो जाएगा इसका फोकस, और ये हो जाएगा इसका सी, और ये यहाँ पर वस्तु को रखना है, ठीक ना। जब वस्तु फोकस पर, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, बस लिखो, जब वस्तु फोकस पर
स्थित हो। जब वस्तु फोकस पर स्थित होती है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ध्यान से देखिए, ये चली जाएगी ऐसे ही। और एक जो है कि यहाँ से प्रकाश किरणें ऐसे आपतित करा दें। जरा हमको बताओ, लगी ये तो वापस कर देगा ना ऐसे, क्या कभी मिलेगी प्रकाश किरणें? कभी मिल नहीं सकती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह अनंत पर मिल सकती है, क्योंकि अनंत पर रखा है वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर ही बना था। लेकिन आज है कि फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब यानी अनंत पर बनेगा 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 बनेगा। यानी कह सकते हैं इसका जो प्रतिबिंब होगा वह क्या होगा, कहाँ पर बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा। दर्पण के सामने फोकस पर है, फोकस पर बनता है। और यह जो होता है ये कैसा होता है, ये है वास्तविक होता है, वास्तविक कामा करके उल्टा, तथा वस्तु से बहुत बड़ा होता है, वस्तु से बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। तो ये आपको दिमाग में रख लेनी है सब कुछ बातें इसकी हैं। इसकी सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट अब आती है, हम लोग का लास्ट पॉइंट है एफ पॉइंट है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये आपको इस महत्वपूर्ण पॉइंट को जरूर नोट करना चाहिए। देखिए अब आते हैं हम लोग वस्तु को कहाँ पर रखेंगे ध्रुव तथा फोकस के बीच में। यानी कि वस्तु को, ये है हम लोग का दर्पण बाला, ये है ये ऐसे, और ये इसका ध्रुव है, और ये इसका यफ है, और ये इसका सी है। अब वस्तु को यहाँ पर रखना है, समझ रहे हैं, वस्तु को यहाँ पर रखना है। यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाती है, चली गई, वापस तो आएगी नहीं। अब एक जो है कि यहाँ से प्रकाशी केंद्र से नहीं, ये वक्रता केंद्र से होकर गुजार देते हैं, तो ये ऐसे निकल के चली जाएगी। बताओ जरा ये कभी मिलेगी क्या? यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है तो आप लोग बना लीजिएगा इसको, ये मिलेगी। यानी पीछे की तरफ में इसको हम मिला सकते हैं, तो पीछे की तरफ में मिला देंगे यहाँ से ना, ये इसका प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि इस अवस्था यही एक होती है एफ पॉइंट में कि जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो। जब वस्तु जो है फोकस तथा ध्रुव के बीच में स्थित होती है तो इसका प्रतिबिंब सदैव कहाँ बनता है, वह दर्पण के पीछे बनता है। अब इसका जो प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे है ना। और ये जो कि कैसा बनेगा, ये होगा उल्टा, अरे नहीं सीधा होगा, और ये जो है कि आभासी होगा और वस्तु से बड़ा होगा, ठीक ना। याद रखिए इस पॉइंट को। पहले कंडीशन की बात करते हैं, जब वस्तु अनंत पर थी तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बना। जब वस्तु को अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रख दिया गया तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में बनी। जब जो है कि इस वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख दिया गया तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बना। तो इस प्रकार से 6 स्थिति आपके सामने हमने रखे। तो आप लोगों को अगर ये अच्छा लग रहा है तो देखिए, पूरा फुल देखिए और इसको जरूर शेयर कीजिए। अब देखिए अब हम लोग आते हैं इसमें उत्तल, मतलब उत्तल दर्पण में कैसे बनेगा। ये तो अवतल दर्पण की बात हो रही थी ना। अब देखिए उत्तल दर्पण की बात हम करते हैं आपसे। तो दूसरा नंबर रहेगा उत्तल दर्पण में ये क्या करता है, देखो अब कि ये है हम लोग का उत्तल दर्पण। ये वाला पोर्शन इसका रंग दी जाती है, ये वाला पोर्शन, ये होता है इसका मुख्य अक्ष, ये होता है मुख्य अक्ष, और ये होता है इसका ध्रुव, और ये होता है इसका फोकस, और ये होता है इसका वक्रता केंद्र सी।
अब वस्तु का ये जो वस्तु के ये जो दर्पण के सामने वाली दूरी है, ये सब भाग इतनी है, सब अनंत में आती है। तब अनंत परिस्थित है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देखते हैं जरा। अब यहाँ से प्रकाश किरणें जो है अनंत से आ रही है और ये जो है कि सीधे जो है चली जाएगी, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, तो ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। और इसको जो है यहाँ से मिला देंगे, ये मिला देंगे यहाँ से, यानी कि उत्तल दर्पण में पहला पॉइंट जो बनेगा यहाँ से ए पॉइंट, कि जब वस्तु अनंत पर होती है, जब वस्तु अनंत पर होती है, अनंत पर हो, तो इसका प्रतिबिंब सदैव फोकस पर बनेगा। एकदम अति सूक्ष्म होगा भैया, इसका प्रतिबिंब एकदम फोकस बनेगा, यह आभासी होगा, सीधा होगा एवं वस्तु से बहुत छोटा होगा, एकदम एक पॉइंट की तरह बनता है ना। ये प्रतिबिंब इसका बनेगा फोकस पर ही बनेगा हमेशा। अगर वस्तु को अनंत तथा वक्रता नहीं, अनंत तथा ध्रुव के बीच में अर्थात दर्पण के बीच में रख देते हैं, यहाँ पर रख देंगे, तो इस स्थिति में इसकी प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, देखते हैं जरा हम लोग। देखिए हम लोग मिटाते हैं इसको, अब आगे जो है कि एक चित्र बना के दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो इसकी कंडीशन बी है। बी कंडीशन में यही बस बताना है आप लोगों को कि वस्तु को अगर कहीं पर रख दिया जाए तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर सदैव बनता है। ये है इसका ध्रुव, ये है इसका फोकस, ये है इसका वक्रता केंद्र। अब वस्तु को यहाँ पर रख दिया जाए तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, देखो ये चला जाएगा ऐसे, यानी कि ये आ जाएगी, फोकस से होकर चली जाती है, एक यहाँ से ऐसे है ना, एक यहाँ से ऐसे, यानी कि है ना वक्रता केंद्र से। अब बता दो जरा कि वस्तु को ना कहीं पाप रखेंगे ना दर्पण के सामने, वो हमेशा जो है कि इसका प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच बनाएगा, और हमेशा जो है ना कि आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है वह दर्पण का नाम बताइए जो हमेशा आभासी प्रतिबिंब का निर्माण करता है, तो आप बताएंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण हमेशा जो है कि आभासी प्रतिबिंब का निर्माण करता है। याद रखिए, वह गोलीय दर्पण का नाम बताइए जो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो आप इसको याद रखेंगे, उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। हम आशा करते हैं कि ये सब बातें आप लोगों को जरूर समझ में आई होगी। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे कि फोकस दूरी मतलब गोलीय दर्पण का फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, ये हम बताएंगे, हम जो है कि आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।